तो जितना भी फ्लैंक एरिया है वो सब क्लियर किया जा रहा है। से 2-3 हफ्ते पहले कार्रवाई की गई है और वहाँ पे फिर से ढाबे और दुकानें लगा दी गई हैं। तो हम लोग फाइन भी करेंगे। इसके बाद अगर उन्होंने फिर से अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की तब उन पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देखिए, पूरे बिहार भर में जहां जहां भी अतिक्रमण है वहां बुलडोजर की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सीतामढ़ी की खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मंत्री श्वेता गुप्ता के घर के बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया था, क्योंकि वो अतिक्रमण में आ रहा था, सड़क की जमीन में आ रहा था और गेट और बाउंड्री को तोड़ दिया गया था। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में आज एक बार फिर एनएच जो कि हाईवे है, वहां पे जो भी अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनके सामानों को हटाया गया है। जो भी अतिक्रमण में जो भी बाउंड्री वाल हो, सीढ़ी हो, तमाम चीजों को तोड़कर हटाया गया है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको मालूम है कि हाईकोर्ट और सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बाद पहले नोटिस देना है, माइकिंग करनी है, उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो है बुलडोजर की कार्रवाई करनी है। और इसी के तहत आज मुजफ्फरपुर में ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको बता दें तो एसडीएम पश्चिमी आकांक्षा आनंद, एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा, परिवहन विभाग, एनएचएआई और यातायात थाना की संयुक्त टीम ने बैरिया गोलंबर से चांदनी चौक होते हुए दरभंगा मोड़ तक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए दुकान, ढाबा, गैरेज और बाउंड्री वाल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है। इस पूरे मामले में एसडीएम पश्चिमी आकांक्षा आनंद क्या कुछ जानकारी दे रही है, आप सुने। पूछ लीजिए, आपको बोलता कुछ पूछना है कुछ क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे देखिए, चांदनी चौक से बैरिया, दरगंगा मोड़, इन सभी पे जो एनएच की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण है। कुछ लोगों ने घर आगे करके बनाए हुए हैं, ढाबे हैं, दुकानें हैं, तो जितना भी फ्लैंक एरिया है वो सब क्लियर किया जा रहा है। ये हम लोग हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुपालन के आलोक में कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव सर का भी आदेश है और वैसे ही डीएम सर के थ्रू आदेश हमें मिला है, तो ये कार्रवाई की जा रही है। नापी करके सबको नोटिस और इन्फॉर्मेशन माइकिंग सबके लिए करा दी गई थी। दरभंगा मोड़ पर आप जाकर देखेंगे कि 2-3 हफ्ते पहले कार्रवाई की गई है और वहाँ पे फिर से ढाबे और दुकानें लगा दी गई हैं, तो उन पे फाइनिंग भी की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अतिक्रमण जो वापस रिकरिंग अतिक्रमण है उसको हम लोग सीरियसली लेंगे और जितनी भी रोड की ज़मीन है, ताकि इससे एक्सीडेंट्स ना हो, ट्रैफिक स्लो ना हो, इसकी वजह से कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों पहले, जैसा कि आपको पता होगा, मोतीपुर में एक जो ट्रक पार्क थी उसकी वजह से एक बहुत भीषण गंभीर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस तरह के घटनाओं को अवॉइड करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जान माल की सुरक्षा हो और ट्रैफिक यातायात में भी कोई बाधा ना उत्पन्न। कहाँ से कहाँ चले जा रहा है? अभी हम लोग चांदनी चौक से बैरिया कर रहे हैं, दरभंगा मोड़ भी करेंगे। इसके बाद जितनी भी एनएच की ज़मीन है, जहाँ से भी एनएच गुजर रही है, जो भी ब्लॉक्स होंगे उन सब में ये कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। आप लोग हटाते फिर सामने लग जाते हैं। तो इस रिकरिंग, जैसे कि दरभंगा मोड़ पे हमने देखा कि फिर से जो अतिक्रमण खाली किया गया था, फिर से दुकानें लग गई हैं, तो उनको हम लोग फाइन भी करेंगे। इसके बाद अगर उन्होंने फिर से अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की तब उन पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग को नोटिस नहीं दिया गया, हटा दिया। एनएचआई के यही सब हमारे साथ हैं, उनके द्वारा नोटिस दी गई है, जिन सबकी रिसीविंग ऑफिस में है और माइकिंग भी कराई गई है। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक नोटिस और माइकिंग के जरिए हम लोग कर सकते हैं और ये रेपिटेटिवली किया गया है। आज ये कोई पहली कार्रवाई नहीं हो रही है, रेपिटेटिवली सबको वार्निंग दी गई है कि सबने इंक्रोचमेंट कर रखी है और आगे बढ़ा रखा है। फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से मतलब हटाया जा रहा है। हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई कुछ दिनों आगे तक चलती रहेगी, ताकि जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके आदेश का हम लोग 1 महीने के अंदर अनुपालन करा सकें। तो आपने मुजफ्फरपुर के एसडीएम आकांक्षा आनंद को सुना, जिन्होंने इस मामले में जानकारी दी है। बताया है कि पहले जहां का अतिक्रमण हटाया गया था वहां लोग फिर से अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अब उन पर फाइन की नियम जो है वो लागू किया जाएगा, उनसे फाइन वसूला जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उन पे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। खुद एसडीएम ने इसकी जानकारी दी है। तो वैसे लोग जहां से प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां फिर से अतिक्रमण नहीं लगाएं। उस जमीन को फिर से अतिक्रमण या फिर ठेला हो या फिर ढाबा हो, ऐसा नहीं बनाएं, क्योंकि अब सरकार जो है वो एक्शन के मोड में है। ये भी कहा जा रहा है कि फाइन वसूला जाएगा। अगर फाइन वसूलने से भी नहीं मानते हैं तो फिर वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।